हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं कि जो ई की पावर होती है उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले आप लोग देखिए ई की पावर किस तरीके से रहती है। या तो ई की पावर एक्स होगी, या तो ई की पावर रूट एक्स होगी, या तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स होगी, या तो साइन इनवर्स होगी, या फिर कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे, मतलब एडिशन की वैल्यूज रहेंगी ऊपर के साइड में। इस तरीके से ई की पावर्स होती हैं। अगर हम लोग ई की डिफरेंशिएशन की बात करें तो ई जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन जो है वो एज इट इज़ रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते। मतलब ई का डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता है। पावर का डिफरेंशिएशन होगा लेकिन ई का डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अगर ई एक्स का डिफरेंशिएशन हम निकालने जाएँ तो वो ई एक्स ही आएगा, बिकॉज ई एक्स जो है या फिर ई जो है हमारा उसका डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता, वो खुद होता है। ठीक है, उसकी पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, उसका डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ई एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम ई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए ई एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ए एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब ई का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, पावर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ई का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन वो खुद वही रहता है, उसकी कोई डिफरेंस नहीं आता। इसलिए यहाँ पे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही है। अब देखिए हमने ई एक्स का ई की पावर मतलब ई का तो डिफरेंशिएशन कर दिया लेकिन पावर का डिफरेंशिएशन नहीं किया। अब पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है। तो ई एक्स मल्टीप्लीकेशन विथ वन क्या आएगा, ई एक्स ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाला देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको, ई रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ई का डिफरेंशिएशन तो एज इट इज़ रहेगा। मैंने कहा है कि जो वैल्यू ई के साथ मतलब जो भी अपॉन में है वो एज इट इज़ उसके साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ई में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है डिफ्रेंशिएट करने पे, वो एज इट इज़ आ जाता है आंसर में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ई की पावर रूट एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। ये जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डिफरेंशिएशन किस तरीके से आता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई डाउट है। ठीक है, तो वही यहाँ पे फॉर्म पता चल गया आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट होगा। सिमिलरली देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। अब ई की पावर टेन इनवर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ई का डिफरेंशिएशन करेंगे। ई का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, मैंने बता रखा है इससे पहले वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, तो आप लोग वीडियो वहाँ पे जाके देखिए अगर आपने नहीं देखी है, और अगर आपने देख रखी है तो आपको यह ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। ई की पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। ई का डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा एज इट इज ई साइन इनवर्स एक्स, बट पावर का डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ये समझ में आ गया। फिर यहाँ देखिए ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब पावर में भी एक और पावर है। ठीक है, तो ई का डिफरेंशिएशन तो एज इट इज रहेगा, मतलब ई एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स की पावर टू। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर अगर एन होती है तो क्या आता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो वही यहाँ पे करेंगे, टू बाहर आ गया, टू में से वन जाएगा तो क्या बचेगा, वन बचेगा। एक्स की पावर वन वन ही होगी। अब यहाँ पे हमने पावर को तो सॉल्व कर दिया। पावर के बाद हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा कॉफिशिएंट है एक्स, उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है। तो टू एक्स मल्टीप्लीकेशन विथ वन, ओवरऑल क्या आएगा, टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ गए होंगे कि हमको जो है डिफरेंशिएशन करना होता है ई की रिस्पेक्ट में। जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई जो है एज इट इज़ रहता है हमारे आंसर में, और उसके साथ जो पावर की वैल्यू रहती है उसका डिफरेंशिएशन होता है। ई में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं डिफरेंशिएट करने पे, क्योंकि ई जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एज इट इज़ रहते हैं। उसकी पावर का डिफरेंशिएशन हो सकता है, उसके साथ के एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन ई का जो है डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो एज इट इज़ आता है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। सो पहले लॉगरिथमिक फंक्शंस के हम बेसिक फार्मूले पढ़ लेते हैं। देखिए हर जगह पे मैंने आपके फार्मूले सबसे पहले बताए हैं, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह और विथ एग्जांपल्स, जो भी मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह कराती हूँ सब मैंने बाद में बताया, पहले आपको फार्मूले ही बताए गए हैं। ठीक है, तो हर एक एक्सरसाइज से पहले जो उसके फार्मूले यूज़ होंगे उस एक्सरसाइज में, वही वही फार्मूले में बता रही हूँ। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा फार्मूले का
लॉर्ड आप लोग मत लें और नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकें विद फॉर्मूले। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले कराऊंगी तो आप लोग को टेंशन होने लगेगी कि इतने सारे फॉर्मूले हम एक साथ याद कैसे करें, इसलिए लाइन वाइज फॉर्मूलों को याद करिए, कहीं कॉपी में लिख के रखिए, रिवीजन करते रहिए, जिसके कारण से फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लॉगरिथम फंक्शंस के फॉर्मूले देख लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट है लॉग ए मल्टीप्लिकेशन बी, मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट है हमारा लॉग में, उसका क्या जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। अगर लॉग ए बी होगा मतलब यहाँ पे कोई भी पावर होगी जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगी, या प्रोडक्ट फॉर्म भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो अगर लॉग ए बी इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा तो फॉर्मूला आएगा लॉग ए प्लस बी। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू हमारी लॉग के साथ अपॉन में है, जैसे ए और बी अपॉन में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ए माइनस बी। सिमिलरली अगर लॉग ए की पावर एन है, मतलब जिस तरीके से हम एक्स की पावर एन बोलते थे, जो मैंने अभी यहाँ फॉर्मूला बताया था, ठीक है, एक्स की पावर एन होती थी, उसी तरीके से अगर लॉग की पावर एन हो तो फंक्शन जो है हमारे किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से डिफरेंशिएट होगा, वो देखिए। लॉग की पावर ए एन है तो एन जो है वो बाहर आ जाएगा और लॉग ए जो है एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम लॉग एक्स को, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट देखिए अगर हमारे लॉग के साथ में कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब उसका लॉगरिथमिक फंक्शन किस तरीके से अप्लाई होगा वो देखिए। लॉग टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होता है 1/x। 1/x की जगह पे क्या है हमारा टेन इनवर्स एक्स है, तो वही टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। फिर देखिए फिर डिफरेंशिएशन होगा किसका, टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x²। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा 1/1 + x² विथ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/10 इनवर्स x। ठीक है, इतना समझ में आया किस तरीके से हमारे फॉर्मूलेज अप्लाई हो रहे हैं। अब ये फॉर्मूले जो है मैं आपको एग्जांपल्स में समझाती हूँ। इसका एक और फॉर्मूला है, एक फार्मूला हमारा एक्सपोनेंशियल फार्मूला है कि एक्सपोनेंशियल फार्मूला जो है उसमें अगर लॉग हो तो किस तरीके से फॉर्म होगा। तो देखिए d/dx विथ किसका हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, ई लॉग एक्स। अगर ई की पावर में लॉग एक्स हो तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आएगा वो देखिए। तो जो मैंने पहले ही कहा है कि ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, तो वो एज इट इज़ है ई की पावर लॉग एक्स। और फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक चीज़ और याद रखिए, लॉग और ई जो है एक दूसरे के नॉट रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। नॉट रिलेटेड फंक्शंस मतलब अगर ई और एक्स जो लॉग और ई अगर साथ में है तो वो हमेशा कट जाएंगे, कभी भी वो साथ में नहीं रहेंगे। अगर वो लॉग और ई की पावर में है तो वो फंक्शन का सॉल्यूशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। बट अगर कोई भी फंक्शन जो है प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए कि लॉग एक्स विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कट के 0 हमको देगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि किस तरीके से सॉल्व होता है। बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, दैट्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा y = log e की पावर log x। अब अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करिए, यहाँ तो मैंने बता दिया एक बेसिक पैटर्न की डिफरेंशिएट होगा तो किस तरीके से होगा, बेसिक पैटर्न बताया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। देखिए ना हमारा फंक्शन जो है x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो dy/dx। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/e की पावर log x। फिर देखिए अब यहाँ पे हमारा log का डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब ये अंदर जो वैल्यूज़ बची इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो वो क्या है e की पावर log x। ठीक है, e की पावर log x का जो है e की पावर log x तो वो एज इट इज़ रहेगा। फिर इसके बाद देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। इतना समझ में आया कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले उसकी फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद वाली वैल्यूज़ के साथ इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं ना। एक बार फिर से समझिए, देखिए log का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन जो है हमेशा अगर log x हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो पूरी डिजिट है इसको x एज्यूम करते हैं, तो log x क्या होता है 1/x। तो 1/x की जो वैल्यू है वो क्या है e log x। इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, log की चीज़ पूरी हो गई तो log को हटाओ। अब अंदर जो वैल्यू बच रही, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एज इट इज़ रह जाती है वैल्यू। मैंने बता दिया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन जो है वो एज इट इज़ रहता है, मतलब e की पावर में चाहे जो भी हो e का फंक्शन जो है वो एज इट इज़ रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन
नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये एज इट इज़ आ गया। अब किसका ई भी हो गया। अब क्या बच रहा है हमारा लॉग एक्स, ई की पावर बच रही है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे ई लॉग एक्स और ई लॉग एक्स एक डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा ओवरऑल 1/x। तो dy/dx इक्वल्स टू 1/x। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो एक तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। एक मेथड ये हो गई कि हम लोग डायरेक्टली क्या अप्लाई करें, इस तरीके से डिफरेंशिएटिंग फॉर्म यूज़ करें और सॉल्यूशन निकाल दें। एक इसकी एक और मेथड होती है, वो ये होती है कि लॉग की अगर पावर में हमारी वैल्यूज़ होती है, मतलब ये पावर में है ना, तो लॉग का एक डिफरेंशिएशन फार्मूला ये भी होता है। लॉग के काफ़ी फॉर्मूले हैं ना, तो एक बार ये वाला भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। जो भी आपको इजी लगे आप वो यूज़ करें, ठीक है। दोनों एक साथ यूज़ नहीं करने किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी एक मेथड आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू लॉग ई की पावर लॉग एक्स, वही वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि लॉग ए की पावर n है। एज्यूम कर लीजिए कि ये जो e है ये a है, तो a की पावर n, तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई कर रहा है इसको। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, लॉग a की पावर n इक्वल्स टू n लॉग a। एन लॉग ए मतलब एन क्या है इसमें, लॉग एक्स है। देखिए आप लोग जब भी फॉर्मूले को किसी क्वेश्चन के साथ अप्लाई करते हैं या एडजस्ट करते हैं, तो हमेशा देखिए कि हमारा कौन से फॉर्मूले की वैल्यू किस चीज़ के लिए रिलेटेड है। जैसे लॉग के साथ लॉग एज इट इज़, अब ये ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, तो हमारा एन क्या है लॉग एक्स है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन होगा तो एन बाहर आ रहा है, मतलब ये जो पावर है ये बाहर आएगी, और लॉग ये मतलब लॉग ई जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। यही इसका मतलब हुआ ना डिफरेंशिएट करने पे। तो वही हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए y इक्वल्स टू जो हमारी क्या है पावर a की पावर n, n जो है वो क्या है लॉग x है, तो वो बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बच रहा है लॉग e, क्योंकि पावर आगे चली गई तो अंदर क्या बच रहा है लॉग e। लॉग a की वैल्यू लिखनी तो वही हमारा लॉग e है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने पहले ही बताया है कि लॉग और ई अगर एक साथ होते हैं तो ये दोनों दुश्मन है, इनकी एक दूसरे से नहीं बनती है। अगर नहीं बन रही है तो ये साथ में नहीं रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे तो मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने हिसाब से एक दूसरे को जीरो वैल्यू दे रहे हैं, ये नहीं कि इनकी वैल्यू जीरो होती है, ये बस साथ में रहते तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब जैसे आप लोग बोलोगे कि मैम अगर ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल आउट हो रही हैं तो इनकी वैल्यूज़ जो है ज़ीरो, मैंने अभी बताया था आपको कि इनकी वैल्यूज़ ज़ीरो हो गई। वैल्यू ज़ीरो का मतलब ये है कि इनका साथ में रहना कोई मतलब फॉर्मिक फॉर्म नहीं बन रहा है, कोई वेरिएबल फॉर्म नहीं बन रहा है साथ में रहना इनका। वो जो वैल्यू है उस वैल्यू की बात कर रही हूँ कि इनकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। बट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तब इसकी वैल्यू हम मानते हैं 1। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, 1 हो गए। जिस तरीके से हम 2/2 को कैंसिल करते हैं तो हमारा 1 बचता है ना, उसी तरीके से जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं तो हमारा 1 बचता है। इनकी वैल्यू ज़ीरो का मीन्स था मेरा कि मतलब ये लोग कोई वैल्यू एज्यूम नहीं करें, ये लोग अगर साथ में है तो वो साथ में ना रहने के बराबर ही है, मतलब क्योंकि ये साथ में रहेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि इनकी वैल्यू ज़ीरो है। वैल्यू ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि इनका जो सॉल्यूशन है वो ज़ीरो होता है। वैल्यू ज़ीरो का मतलब है कि ये दोनों साथ में है, उसका रहना या ना रहना एक बराबर हो जाता है, क्योंकि लास्ट में कैंसिल आउट हो जाते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। और इनका जो हमारा सॉल्यूशन निकलता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और बचता है हमारा सिर्फ 1। वही यहाँ पे हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच रहा है सिर्फ 1 बच रहा है। 1 का लॉग एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा dy/dx, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब आप लोग देखिए मैंने फर्स्ट मेथड यूज़ करी थी जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था तो हमारा सॉल्यूशन 1/x आया था। मैंने सेकेंड मेथड में लॉग का फॉर्मूला अप्लाई किया तब भी हमारा सॉल्यूशन 1/x आया है। इसमें समझने वाली चीज़ बस यही थी कि जब भी लॉग और ई जो है साथ में रहते हैं तो उनकी जो ओवरऑल सॉल्यूटेड वैल्यू होती है वो क्या आती है 1 आती है, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिकॉज ये जब भी साथ में होंगे तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और कैंसिल आउट हो गई ये हमको वैल्यू देंगे, इनकी खुद की 1 वैल्यू देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग ये जीरो भूल जाइए, जीरो से आप कंफ्यूज हो जाएंगी। इनकी वैल्यू क्या होती है, जब भी ये कैंसिल आउट होते हैं तो इनकी वैल्यू 1 होती है। जब भी ये साथ में होंगे तो इनका रहना न रहना कोई मतलब नहीं रहता, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में जाके कैंसिल आउट ही होंगे, ठीक है। अगर लॉग और ई जो है एक दूसरे के साथ हैं तो ये लोग दुश्मन है, दुश्मन लोग कभी साथ में नहीं रहते हैं, दैट्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे अपनी जगह से, और क्या देंगे हमको पावर 1 पावर देंगे या 1 वैल्यू देंगे, ठीक है। तो वही 1 वैल्यू का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज सॉल्यूशन आ गया। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। ई की पावर x4 इक्वल्स टू वाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं देखिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का क्या होगा dy/dx, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं ई की पावर x4। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही कहा है कि ई का डिफ्रेंशिएशन जो है वो एज इट इज़ आता है, कोई चेंजेस नहीं रहते, तो dy/dx इक्वल्स टू ई की पावर x4 एज इट इज़। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, ये जो हमारा x की पावर 4 है, डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा
एक्स की पावर अगर n होती है तो क्या होता है n x n-1। तो यहाँ पे 4 बाहर आ गया, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3। फिर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। ओवरऑल क्या सॉल्यूशन आ रहा है हमारा dy/dx इक्वल्स टू 4x की पावर 3 e की पावर x4। समझ में आ गया? एक बार और समझिए। ई की पावर एक्स, ई की जो पावर है वो एक्स है और जो एक्स है उसकी भी पावर है क्या है 4। इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा देखिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, है ना, क्योंकि वेरिएबल हमारे एक्स के रिस्पेक्ट में दिख रहे हैं कोफिशिएंट्स वगैरह। तो देखिए dy/dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है ई एक्स की पावर 4। मैंने पहले ही बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं वो हमेशा ही एज इट इज़ रहते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, वो एज इट इज़ उनकी वैल्यूज़ आती है। तो एज इट इज़ हमारी ई की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ गई ई की पावर x4। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो ई की पावर है, ई की पावर क्या है एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर x की पावर n होती है तो क्या आता है n x-1। तो हमारा n जो है वो क्या है 4 है, 4 में से 1 माइनस हुआ तो x की पावर क्या है 3 आई। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। ओवरऑल सॉल्व किया तो 4 बाहर आ गया, x की पावर 3 बाहर आ गई और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या रहा e x की पावर 4। तो dy/dx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x³ e x की पावर 4। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला, मतलब कि मैं एक और पैटर्न बताती हूँ। जैसे हम मान लेते हैं कि एक एग्जांपल 3 आप लोग एज्यूम करिए, अगर e की पावर कुछ मान लीजिए x है, इसके साथ में कोई भी हमारा फंक्शन है, या तो साइन है या तो कॉस है, कुछ भी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारे यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, लाइक साइन कॉस टेन कुछ भी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, अब आप लोग उसमें डायरेक्टली dy/dx को अप्लाई नहीं कर सकते कि डायरेक्टली अप्लाई किया e जो है वो एज इट इज़ रहा, साइन का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया 1+√x² का, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब इस तरीके से वैल्यू होगी तो उसमें u एंड v वाला हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। u एंड v वाला फॉर्मूला मतलब यहाँ पे क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज़, फिर माइनस, फिर यहाँ पे u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन अपॉन v²। इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला मतलब v क्या है, u क्या है हमारा ये, और v क्या है नीचे वाली वैल्यू, तो बस ये वैल्यू पुट होगी और फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको बस अभी 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे एक चीज़ ये कि लॉग और एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम अगर साथ में रहती हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो 1 आती है, बिकॉज ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दुश्मन कभी साथ में नहीं रहते, इसलिए इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। एक चीज़ समझ में आई। दूसरा, ई जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो कभी भी डिफरेंशिएशन से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो हमेशा एज इट इज़ अपनी वैल्यू को सॉल्व करके अपनी वैल्यू एज इट इज़ देता है, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो ई की पावर अगर एक्स है तो वो ई की पावर एक्स ही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा अभी तक का जो इंट्रोडक्शन है आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।